नमस्कार दोस्तों। अगर आपने अभी अभी एक्सेल सीखना शुरू किया है और स्क्रीन पर दिखने वाले अलग अलग टूल और विकल्पों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक्सेल इंटरफेस को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे ताकि आगे एक्सेल सीखना आपके लिए और भी आसान हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पर टास्क बार में आते हैं और यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया है। यहाँ पर हम टाइप करते हैं एक्सेल। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं एक्सेल और एंटर लगाते हैं। अब एंटर लगाते ही हमारा एक्सेल का वेलकम स्क्रीन ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों हमारे एक्सेल का वेलकम स्क्रीन ओपन होके आ गया है। यहाँ पर लिखा रहा है गुड इवनिंग। अगर आप दोपहर में ओपन करोगे तो गुड आफ्टरनून और मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग करके आता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। तो हमें क्या लेना होता है, ब्लैंक वर्कबुक लेना होता है। तो यहाँ पर हम लेंगे ब्लैंक वर्कबुक। तो ये हमारा एक्सेल का इंटरफेस ओपन होके आ गया। अब हम क्लोज करते हैं और दूसरे तरीके से आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो इसको हम यहाँ से क्लोज बटन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर से हमारा एक्सेल बंद हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है दोस्तों, हमें क्या करना है, विंडो के साथ आर बटन दबाना है। विंडो के साथ कीबोर्ड से आर बटन दबाना है, विंडो आर। रन कमांड ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें टाइप करना है एक्सेल। यहाँ पर आपको स्पेलिंग सही लिखना है, फिर हमें लगा देना है एंटर। फिर से हमारा जो है एक्सेल का वेलकम स्क्रीन ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे ब्लैंक वर्कबुक। अब यहाँ पर हमारा एक्सेल का इंटरफेस आ चुका है। अब हम एक एक टूल को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे एक्सेल के ऊपरी हिस्सा में जो दिया हुआ है यहाँ पर बुक 1 और एक्सेल, तो यहाँ पर जो होता है इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइटल बार। तो टाइटल बार में सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर बुक 1 और एक्सेल, है ना, यानी कि हमारे वर्कबुक का नेम दिया हुआ है। अभी हमने कोई भी डेटा इसमें एंट्री नहीं किया है, ना तो अपने वर्कबुक का नेम चेंज किया है, इसलिए यहाँ पर पहले लिख के आता है बुक 1, यानी कि ये बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 ही रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिखाया गया है क्विक एक्सेस टूल बार। ये कौन सा होता है, क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि ज़्यादातर इस्तेमाल हम जो टूल यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ जो टूल हम करते हैं, है ना, अपने काम को सरल करने के लिए या बार बार यूज़ करते हैं, कोई ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल हमें बार बार करना है, तो उस टूल को हम यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे हमारा काम जल्दी होता है। इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं। देखो यहाँ पर आप आवश्यकता के अनुसार कोई भी टूल ऐड कर सकते हो। यहाँ पर से क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे टूल हैं, आप यहाँ पर क्लिक करो और ये ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दिया हुआ है सर्च। अब ये सर्च क्या काम करता है, यहाँ पर बहुत सारे टूल या फीचर दिए हुए हैं, उनको ये सर्च करता है। जैसे मुझे कुछ चीज़ें ढूंढना है, जैसे बोल्ड ढूंढना है ना, तो यहाँ पर बोल्ड में हम जाएंगे तो BOLD लिखेंगे तो यहाँ पर बोल्ड आ जाएगा, और क्लिक करेंगे तो ये फीचर में ले जाएगा हमें। तो यहाँ पर देखो बोल्ड फीचर पे लेके आ गया, यानी कि बोल्ड का जो फीचर होता है वहाँ पे ला दिया। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा सर्च बॉक्स। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या करता है दोस्तों, जैसे हम मिनिमाइज करेंगे एक्सेल छोटा होकर हमारे टास्क बार में आ जाएगा। मैंने किया मिनिमाइज। अब यहाँ पर नीचे ये वाला जो भाग होता है ये होता है टास्क बार का, तो यहाँ पर ये आ गया है हमारा एक्सेल। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर है दोस्तों मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर से तीर का निशान जब आएगा तो यहाँ पर से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा खिसकाने वाला तीर का निशान आपको दिखेगा। यहाँ पर भी हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं और इसको साइड में यहाँ पर टाइटल बार को ऐसे पकड़ के साइड में ऐसे रख सकते हैं। और यदि हमें कोई और दूसरा काम करना है तो यहाँ पर हम उसको भी, है ना, यहाँ पर हम उसको भी मैक्सिमाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे कोई गूगल ओपन करना है, चलो मैं गूगल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, और इसको भी मैं मैक्सिमाइज़ कर दूँगा। यानी कि एक ही स्क्रीन पे हम 2 काम कर सकते हैं, 2-3, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं, 2-3-4 काम जैसा भी है, लेकिन छोटा छोटा रहेगा। यहाँ पर इसको भी हम छोटा कर दिए, और यहाँ पर भी हम यहाँ पर ऐसे पकड़ के इसको बड़ा करना है तो ये तीर का निशान आ जाएगा, ऐसे खिसका के इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको और थोड़ा बड़ा करना है, ये लो भाई बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको बड़ा कर सकते हो। अब इसको क्लोज़ करना है दोस्तों, तो यहाँ पर क्लोज़ बटन है, इसको क्लोज़ कर देंगे, ये बंद हो जाएगा। मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये फुल स्क्रीन होके आ गया। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मैक्सिमाइज़ का इस्तेमाल।
और ये मिनिमाइज़ का इस्तेमाल ज़्यादातर इसलिए किया जाता है, जैसे हम मिनिमाइज़ करेंगे तो और भी प्रोग्राम जो है हमें चलाना होता है, तो हम मिनिमाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया और मुझे दूसरे प्रोग्राम यानी कि जैसे गूगल क्रोम को ओपन करना है, ठीक है, मतलब एक साथ 3-4 हमें कोई भी प्रोग्राम चलाना है या सॉफ्टवेयर चलाना है तो हम मिनिमाइज़ करके यहाँ पर रख सकते हैं, और जिसमें हमें काम करना है उसको मैक्सिमाइज़ करके यहाँ पर ला सकते हैं। ये हो गया मैक्सिमाइज़, तो ये हमारा गूगल क्रोम ओपन हो गया। इसको भी हम मिनिमाइज़ कर देंगे तो ये भी हमारे टास्क बार में आ गया। अब जिसमें भी हमें काम करना है उसको हम क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। इसमें हमें काम करना है, इसको क्लिक करेंगे तो ये भी मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम एक्सेल को क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़। अब दिया हुआ है क्लोज़, तो क्लोज़ बटन कब काम आता है? तो क्लोज़ आता है यदि हमें इस वर्क बुक पे काम नहीं करना है, तो हमें यदि बंद करना है तो हम क्या करेंगे? क्लोज़ बटन दबाएंगे। जैसे ही मैं क्लोज़ बटन दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि मैंने कोई डेटा टाइप किया है, जैसे मैं यहाँ पर कोई डेटा टाइप कर देता हूँ, चलो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, ऐसा मैंने कोई डेटा टाइप कर दिया। अब इसमें मैं जाके अगर इसको क्लोज़ करता हूँ तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है, एक सेव और एक आता है डोंट सेव और कैंसल। तो इसमें दोस्तों यदि आप सेव करते हो तो जो मैंने लिखा है ना, तिलक राम साहू, ये जो है इस वर्कबुक पे सेव हो जाएगा, यानी कि इस सीट पे सेव हो जाएगा ये। और डोंट सेव किया तो ये सेव नहीं होगा, और कैंसिल किया तो हम जो है एक्सेल के इंटरफेस में फिर से आ जाएंगे, अपने डेटा को और एंट्री कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कैंसिल कर दिया तो अब मैं फिर से यहाँ पर कोई डेटा एंटर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज करने पर 3 ऑप्शन आता है, सेव, डोंट सेव और कैंसिल। तो सेव करना है तो यहाँ पर सेव बटन दबा दो, और डोंट सेव करना है तो यहाँ पर डोंट सेव बटन दबा दो। तो इससे हमारा डेटा जो है सेव नहीं होगा। यदि आप काम कर रहे हो, है ना, पहले से आपने वर्कबुक पे काम किया है और आज और वर्कबुक पे काम कर रहे हो, और आपको बीच में अगर लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, है ना, अब मेरे को पुराना डेटा जैसे था वैसे ही रखना है, तो मैं क्या करूँगा? डोंट सेव कर दूंगा। तो डोंट सेव करने से क्या हो जाएगा? अभी जो भी मैंने लिखा है इसमें वो सेव नहीं होगा, और जो पुराना डेटा मेरा है वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से हम क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारा क्लोज बटन का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा फाइल टैब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फाइल टैब। तो फाइल टैब में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? फाइल टैब में हम अपने वर्कबुक को, न्यू वर्कबुक यदि ओपन करना है तो न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर से न्यू दिया है, यानी कि न्यू वर्कबुक अगर हमें लाना है तो यहाँ पर से न्यू वर्कबुक आ जाएगा। ओपन यानी कि हम पहले से किसी वर्कबुक पे यदि काम किए हैं तो वो वर्कबुक यहाँ पर रिसेंट में भी दिखा देते हैं। आप चाहो तो ऐसे ओपन करोगे तो भी वो आ जाएगा। यहाँ पर से आप कोई भी वर्कबुक जिस पे आप पहले काम कर चुके हो उसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं सेव। तो ये सेव होता है, जैसे मैं अभी डेटा काम किया हूँ उसको यदि मैं सेव करना चाहूँगा तो ये सेव बटन दबाऊँगा, और यहाँ पर से मुझे पूछा जाएगा कहाँ पर आपको इस डेटा को रखना है। मैं डेस्कटॉप ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लूँगा, डेस्कटॉप को क्लिक किया। अब सेव करने के लिए नाम पूछेगा, तो वर्कबुक जो लिख के आ रहा था हमारे टाइटल बार पे वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक मान के चलो मैं यहाँ पर सैलरी शीट लिख दिया। ठीक है, ये समझाने के लिए है, और इसको सेव कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ऊपर में टाइटल बार में ये क्या लिख के आ रहा है? सैलरी शीट। तो मेरा वर्कबुक का नेम क्या हो गया? ये सैलरी शीट हो गया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर फाइल में चलते हैं, तो यहाँ पर सेव अस करके दिया हुआ है। सेव अस क्या होता है? यदि इसी में अगर मैं कुछ चीज़ें ऐड और कर देता हूँ या कुछ बदलाव कर देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि पुराना जो मैंने वर्कबुक पे काम किया है वो भी सेव रहे, और साथ ही साथ अभी मैंने जो चेंजेस किया है वो भी दूसरे वर्कबुक पे सेव हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर जैसे मैंने और कुछ भी चीज़ ऐड कर दिया, जैसे मैंने लिख दिया सिद्धार्थ कंप्यूटर। अब ये सिद्धार्थ कंप्यूटर मैंने लिखा, अब इसको मैं सेव करूंगा तो सेव ना करके इसको मैं कर दूंगा सेवस। तो यहाँ पर 2 वर्कबुक बन जाएगा, यहाँ पर सेवस। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं डेस्कटॉप, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सैलरी सीट। यहाँ पर सैलरी सीट 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सैलरी सीट 1, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी कौन सा ओपन है? सैलरी सीट 1। अब यहाँ पर देखो तिलक राम साहू और यहाँ पर सिद्धार्थ कंप्यूटर। अब मुझे सैलरी सीट बस को ओपन करना है, तो यहाँ पर फाइल में जाएंगे और किसका इस्तेमाल करेंगे? ओपन का, या फिर ये रिसेंट यहाँ पर भी शो कर रहा है सैलरी सीट। हम ओपन पे क्लिक करेंगे, तो ओपन पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ सैलरी सीट को हम क्लिक करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लिख के आएगा, अब केवल तिलक राम साहू लिख के आ रहा है और यहाँ पर लिख के आ रहा है सैलरी सीट। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेव और सेव अस में क्या अंतर होता है। ठीक है, नीचे है हमारा प्रिंट और यहाँ पर है शेयर। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम आगे चल के आपको बताएंगे, प्रिंट के बारे में और डिटेल में समझेंगे और बाकी की चीज़ों को हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाइट कलर का जो पट्टी दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिबन, क्योंकि ये एक रिबन के समान है, यानी कि एक फीते के समान है। ये वाइट कलर का पट्टी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ऐसे गया है ना, ये वाइट कलर का पट्टी पूरा, तो इसको बोला जाता है रिबन। ये रिबन होता है और रिबन में देखो अलग अलग टैब हैं। ये होम टैब है ना, WPS, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा। तो यहाँ पर बहुत सारे टैब दिए हुए हैं और प्रत्येक टैब में अलग अलग फीचर दिए हुए हैं, यानी कि कमांड या टूल्स दिए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम होम टैब पे आए तो होम टैब में यहाँ पर हमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ठीक है, ये सभी फीचर हमें दिए हुए हैं और सभी फीचर का देखो अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है। ये यहाँ पर से सेक्शन दिया है और यहाँ पर लिखा है क्लिपबोर्ड। तो इस क्लिपबोर्ड को बोला जाता है ग्रुप। इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? ग्रुप। तो कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर का ग्रुप क्लिपबोर्ड होता है। फॉन्ट ग्रुप, ये किसका है? फॉन्ट ग्रुप है। यहाँ पर भी देखो अलग से सेक्शन दिया है। ये हो गया दोस्तों अलाइनमेंट ग्रुप और ये हो गया दोस्तों नंबर ग्रुप और ये हो गया स्टाइल, ये हो गया सेल। तो इस प्रकार से हमारा जो है ग्रुप दिया होता है। होम टैब का ये ग्रुप है। हम दूसरे में चलते हैं, जैसे मैं आ गया इंसर्ट में। तो इंसर्ट में भी अलग अलग है, देखो यहाँ पर से एक सेक्शन बटा हुआ है, इसको हम बोलेंगे टेबल्स, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं, हर एक टैब में अलग अलग। हम बाकी इन कमांड के बारे में हम अच्छे से समझेंगे, इन फीचर के बारे में आगे के क्लास में डिटेल में समझेंगे। अभी तो हम केवल इंटरफेस को समझ रहे हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं टैब और इसको हम बोलते हैं कमांड या फीचर, और ये अलग अलग जो सेक्शन में बटा हुआ है उसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, फंड ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, ये सब क्या है? ग्रुप है दोस्तों। नीचे आते हैं तो ये होता है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्यों बोला जाता है इसको? तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं रखता हूँ F, यहाँ पर F लिखा है और यहाँ पर 1, तो इसका नाम क्या हो गया? इस सेल का नाम F1 हो गया। ठीक है, अब सेल को समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये ABCD ऐसा दिया हुआ है अल्फ़ाबेट में, इसको कॉलम बोला जाता है दोस्तों। कॉलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉलम। इसको हम बोलेंगे कॉलम, बोल देंगे, ये हमारा कॉलम हो गया। और 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ, इसको बोला जाता है रो। क्या बोला जाएगा दोस्तों? रो। यानी कि जो वर्टिकल है, ये वाला वर्टिकल को हम बोलेंगे कॉलम और ये हॉरिजेंटल को हम बोलेंगे रो। और ये दोनों जब काटेगा तो एक बॉक्स बनेगा, तो इसको बोला जाता है दोस्तों सेल। क्या बोला जाता है? इसको सेल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो इसको बोला जाएगा एक्टिव सेल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब होता है अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा, डेटा वेटा एंट्री करूँगा तो यहाँ पर ऐड होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा, ठीक है, ये हो गया एक्टिव सेल, यहाँ पर मैंने लिखा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है? एक्टिव सेल होता है। जैसे यहाँ पर ये एक्टिव सेल है, ठीक है। और जैसे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है B, है ना, और यहाँ पर है 5, तो इस सेल का नाम क्या है? B5, इसलिए इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। अब आते हैं दोस्तों इसमें, तो ये क्या चीज़ है? ये होता है फार्मूला बार। यहाँ पर कोई भी आप फार्मूला, टेक्स्ट या नंबर लिखते हो तो उसको यहाँ पर शो करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसको आगे चल के जब हम फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो अभी फ़िलहाल आप याद रखो, ये फार्मूला बार होता है। जैसे ये टेक्स्ट है, मैंने टेक्स्ट को क्लिक किया, अब इसमें अगर मैं कोई बदलाव चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जैसे मुझे साहू को हटा देना है तो मैंने हटाया और यहाँ पर एंटर लगा दिया, तो यहाँ पर भी हट गया। तो इस प्रकार से आप जब फार्मूले में काम करोगे तो फार्मूले में कोई चेंजेस करना होगा तो आप ये फार्मूले बार की मदद से कर सकते हो। तो दोस्तों एक चीज़ और इसमें समझते हैं, जैसे कि एक्सेल में कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, तो वो जानना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखो रो और कॉलम आ गया है हमारे नेम बॉक्स पे। तो यहाँ पर आ रहा है भैया हमारा रो 10,48,576 रो है और 16,384 कॉलम है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और हम समझते हैं, जैसे मुझे लास्ट रो पे जाना है, तो लास्ट रो पे हमें जाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और नेविगेशन की में हमें जाके एरो की यानी कि डाउन एरो को दबा देना है ना। तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो, तो ये हमें लास्ट रो पे लेके चला जाएगा।
अगर हमें ऊपर आना है तो हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल बटन दबाएंगे, अब इस बार अप एरो को दबाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमें कॉलम को लास्ट कॉलम पे जाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल दबाएंगे और राइट एरो को दबाएंगे, तो ये लास्ट पे आ गए। हमें फर्स्ट में आना है तो कंट्रोल को दबा के हमें लेफ्ट एरो, तो हम फर्स्ट में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कॉलम के लास्ट में या रो के लास्ट में या फर्स्ट में जा सकते हो। अब हम नीचे आते हैं दोस्तों, और नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीट 1, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, सीट होता है हमारा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वर्कबुक और वर्कशीट। दोस्तों ये जो होता है हमारा सैलरी सीट, ये हमारा जो सैलरी सीट जो मैंने लिखा है ये हमारा वर्कबुक नेम है और ये हमारा सीट है। आप इसको सिंपल भाषा में समझेंगे, जैसे बुक होता है ना, तो बुक एक वर्कबुक हो गया और उसके पेजेस जो होते हैं वो सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें सीट और भी ऐड करना है, ये वर्कबुक है और वर्कबुक में ये वर्कबुक है। अब इस वर्कबुक में और भी सीट ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस बटन दबाएंगे, ये ऐड बटन होता है ना। यहाँ पर से हम क्या कर सकते हैं, न्यू सीट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू सीट और आ गया, ठीक है। अब इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है दोस्तों, लेकिन शॉर्टकट की में क्या होता है, ये जो सीट हम अभी प्लस कर रहे हैं तो पीछे की तरफ आ रहा है। शॉर्टकट की अगर हम शॉर्टकट की से यदि सीट लाते हैं न्यू सीट, तो वो क्या होगा, सामने की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, जैसे मैं शिफ्ट के साथ 11 बटन दबाऊंगा, शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और 11 बटन दबाना है, तो देखो आगे में आ रहा है। अब बात आती है सर, ये सीट का नेम अगर हमें चेंज करना हो तो, जैसे यहाँ पर 6 है, इसको 7 लिख देंगे और इसको 8 लिख देंगे, तो पहले से 7 दिया हुआ है तो इसको 7 लिखेंगे तो लेगा नहीं, तो हम इसको 07 लिखेंगे। तो इसको रीनेम करने के लिए दो तरीके से हम अभी करके आपको दिखा रहे हैं। तो इस सीट पे हमें डबल क्लिक करना होगा, क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा, और 8 लिखा है, यहाँ पर हमें आने के लिए इंड बटन है ना, नेविगेशन की में इंड बटन दबाएंगे और इसको हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 07 और एंटर। और इसको हम क्या करेंगे, इसको भी रीनेम करके 8 लिखेंगे, सीट नंबर 8। तो अब इसके लिए हम डबल क्लिक नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, स्टेप पे आके राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाता है रीनेम, और यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में 0 और 8, तो 08। एंड बटन दबाने से कर्सर लास्ट में आ जाता है, एंटर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप अपने सीट का नेम चेंज कर सकते हो, यानी कि रीनेम कर सकते हो। यदि हमें लगता है ये सीट को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पर से डिलीट, तो डिलीट हो जाएगा। फिर से इस सीट को डिलीट करना है, फिर से राइट बटन दबाएंगे, फिर से डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। अगर यदि हमें इस सीट टैब का कलर चेंज करना है, यानी कि ये सीट टैब है, अब इसका कलर अगर हमें चेंज करना है तो हम जैसे सीट 1 है ना, अब इस टैब का कलर चेंज करना है तो राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा रहा है टैब कलर, तो ये हम कलर यहाँ से चेंज कर दिए। सीट नंबर 2 का अगर हमें चेंज करना है कलर, तो यहाँ पर हम राइट बटन क्लिक करेंगे, टैब कलर में आएंगे और यहाँ से इसको भी हम चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से आप सीट टैब को चेंज कर सकते हो, यानी कि सीट टैब का कलर चेंज कर सकते हो। अब साइड में यहाँ पर दोस्तों स्क्रॉल दिया हुआ है, ये होता है हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल। यदि आपका डेटा चौड़ाई में ज़्यादा है तो आपको डेटा को यदि देखना है, खिसका के देखना है, तो आप ऐसे देख सकते हो चौड़ाई में, ठीक है। तो ये होता है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्या होता है दोस्तों, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो खिसक रहा है ना ये वर्टिकल। वैसे ऊपर नीचे के लिए हम क्या कर सकते हैं, माउस में स्क्रॉल बटन को ऐसे राउंड करेंगे तो वो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया, स्क्रॉल बटन को ऊपर की ओर लाएंगे, ठीक है, नीचे की ओर करेंगे तो वापस से हम 1 2 3 वाले रो में चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्क्रॉल बटन की भी मदद ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है रेडी, और रेडी में यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो होता है, यानी कि ये वाला जो भाग होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेटस बार। अब आखिर इसको स्टेटस बार क्यों बोला जाता है, ये समझना है आपको। तो ये समझाने के लिए मैं आपको एक बार यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 500 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 900। अब दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये 500 वाले सेल को हम क्लिक करेंगे और ये प्लस का निशान ऐसे ही बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, लेफ्ट बटन, माउस से लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और थोड़ा सा ड्रैग करके दूसरे सेल को भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जैसे ही नीचे आते हैं रेडी वाले, देखो ये वाला रेडी वाले भाग में जैसे आते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एवरेज, काउंट और सम।
यानी कि दोस्तों ये स्टेटस बार बताता है कि दोनों को जोड़ने से 1400 होगा, और दो सेल पे ये लिखा हुआ है काउंट, 2 सेल पे है ये, और इसका एवरेज अगर बराबर बांट देंगे दोनों में, दोनों सेल में, तो इसका एवरेज आएगा 700। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करता है, स्टेटस को बताता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्टेटस बार। उसके बाद होता है दोस्तों यहाँ पर प्रीव्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रीव्यू। ठीक है, अब ये प्रीव्यू क्या होता है, पेज ब्रेक होता है यहाँ पर, यानी कि हम अपने पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि सीट का। वैसे देखो एक्सेल में हम सीट बोलेंगे और वर्ड में पेज बोलते हैं, तो यहाँ पर हम अपने एक्सेल के सीट का प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे कि इसको मेरे को प्रिंट निकालना है, तो अभी पता चल रहा है क्या ये कौन से पेज पे आ रहा है, यानी कौन से सीट पे आ रहा है, ये नहीं पता चल रहा था। अब यहाँ पर हम पेज ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक करने से पता चल रहा है कि ये पेज नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर से नॉर्मल प्रीव्यू होता है, यहाँ पर से हम नॉर्मल कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डॉट 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 लग के आ गया। हम इसको क्या करते हैं, जूम आउट करते हैं। तो देखो ये जूम आउट करने पर क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है तो हमारा सीट पता चल रहा है कि एक ठो है ना, ये समझ में आ रहा है। देखो ये एक सीट, ये 2 सीट। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं जूम इन, यानी कि बड़ा कर देते हैं, जूम इन से ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप डॉट डॉट से भी पता लगा सकते हो कि हमारा सीट 1 है, ये सीट 2 है। ठीक है, अब इसको आपको पेज के रूप में देखना है, तो यहाँ पर से पेज लेआउट, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, पेज लेआउट क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर पेज के रूप में दिखाएगा, ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज। ठीक है, यहाँ पर से जूम आउट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और साइड में जो दिया गया है ये क्या होता है, जूम स्लाइडर होता है, जिससे आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले वीडियो में दोस्तों हम सभी टेप को डिटेल में समझेंगे, जो कि ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।